मेरा नाम महेंद्र राम हुआ और सबको कल्याण करूंगा। और मैं अकेला नहीं हूँ, मैं जनता को अपना परिवार समझता हूँ। वार्ड नंबर 8 के सारी जनता हमारा अपना है। अपना मेहनत से अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है, बेटी सब प्रिंसिपल है, सब बीएड है और भगवान के कृपा से किसी प्रकार की कमी नहीं है। यही मेरा अंतिम समय है। मैंने 72 वर्ष तक तो अपने परिवार को देखा है और शेष जिंदगी मैं इस जनता की सेवा में लगाऊंगा, जनता के विकास करूंगा, जनता को कल्याण करूंगा। स्वीकार करता हूं कि जो गरीब है, जिसको शादी नहीं हो रहा है, तो मैं उस लड़की की शादी के लिए अपने पॉकेट से 5,000 रुपया हम देंगे, क्योंकि 5,000 में कम से कम दूल्हा दुल्हन को तो ड्रेस हो जाएगा। जनता की सेवा के लिए आया हूँ। जहाँ जल जराव है और उसको मैं निकासी का व्यवस्था करेंगे ताकि वहाँ किसी प्रकार की बीमारी न हो। नमस्कार दोस्तों, द बिग ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं महुआ नगर परिषद में। चुनावी मैदान जो है लगातार चालू हो चुका है और सभी कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्रों में जनता से मिलने का काम कर रहे हैं। अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में कैसे कार्य करना है उसके बारे में बता रहे हैं और बहुत सारे वादा भी कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ 8 नंबर वार्ड के एक प्रत्याशी है जिनसे हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र राम हुआ। अपने क्षेत्र में कैसे विकास का काम करेंगे? मैं सबके साथ, सबके विश्वास और सबको कल्याण करूंगा और इसी उद्देश्य से मैं इस क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ। अच्छा चाचा जी, देखा जाता है कि आप यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति आपका एक लगाव है। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं जनता को अपना परिवार समझता हूँ। वार्ड नंबर 8 के सारी जनता हमारा अपना है, इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे पीछे आम जनता है। चाचा जी, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ा है और मैं अपना मेहनत से अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है, बेटी सब प्रिंसिपल है, सब बीएड है और भगवान के कृपा से किसी प्रकार की कमी नहीं है। बैंक बैलेंस भी है, हर तरह से सुख संपन्न है। हमरा को किसी से लालच नहीं है। 40,000 पेंशन भी मिलता है, जरूरत पड़ेगा तो अपना पेंशन भी खर्च करूंगा जनता के हित में, अपने वार्ड के जनता के हित में। और मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार अपने परिवार को फला फूला है, पढ़ाया है, प्रोफेसर इंजीनियर बनाया है, उसी प्रकार से मैं इस वार्ड नंबर के जनता को मैं फला फूला और विकास करूंगा और विकसित करूंगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाऊंगा और निर्माण के कार्य में भी आगे बढ़ाऊंगा। सभी गरीबों को हम घर बनवाएंगे, मेरा यह सिद्धांत है। क्योंकि भारत सरकार का सिद्धांत है कि मेरे देश में कोई गृह विहीन न हो, तो मैं भी उस नियम को अनुपालन करते हुए मैं अपने क्षेत्र में चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की जनता कोई भी गृह विहीन न हो, घर का अभाव नहीं हो, एक मानव की तरह जिंदगी व्यतीत करे, अच्छा से रह सके। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा अंतिम समय है। मैंने 72 वर्ष तक तो अपने परिवार को देखा है और शेष जिंदगी मैं इस जनता की सेवा में लगाऊंगा, जनता के विकास करूंगा, जनता को कल्याण करूंगा। मैं वादा करता हूँ। अच्छा चाचा जी, देखा जाता है कि बहुत सारे गरीबों को, बहुत सारे असहाय लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं आप हर वक्त मदद के लिए रहते हैं जी, या फिर उनके घर से ले होकर के और शादी ब्याह तक के आप खर्चा तक उनको उठा लेते हैं। मैं यह तो मेरा दिली स्वीकृति है कि मैं दिल से स्वीकार करता हूँ कि जो गरीब है, जिसको शादी नहीं हो रहा है, तो मैं उस लड़की की शादी के लिए अपने पॉकेट से 5,000 रुपया हम देंगे, क्योंकि 5,000 में कम से कम दूल्हा दुल्हन को तो ड्रेस हो जाएगा और कुछ अपना तरफ से परिवार वाले, गांव वाले को कुछ खिला दे और शादी संपन्न कर ले, विदा कर दे। मैं चाहता हूं कि मित व्यय लोग अपना जमीन बेच के, घर बेच के शादी में बर्बाद हो जाते हैं। मेरा सिद्धांत है कि घर मत में जो मैं दे रहा हूँ, इसी से तुम अपना शादी कर लो और जिंदगी बचाओ, अपना जिंदगी कर्ज में मत डुबाओ। चाचा जी, ये आपकी उम्र कितनी होगी?
मेरी उम्र 72 साल के हो चुका है। तो 72 साल बाद आपको कैसे लगा कि नहीं, अब मुझे जनता के बीच जा करके जनता को सेवा करना चाहिए? यह तो हमको बहुत पहले से ही दिल में जागृति थी। मैंने विधायक के कैंडिडेट के रूप में भी खड़ा हुआ, लेकिन वहाँ तो असामाजिक तत्व को अड्डा है। जो अधिक चंदा देता है उसी को टिकट मिलता है। सज्जन को नहीं दिया जाता है, जो योग्य पुरुष है उसको नहीं दिया जाता है। जो सज्जन है, योग्य पुरुष है, उसके पास तो अतुक पैसा है नहीं जो कहाँ से उसको चंदा देगा, इसलिए टिकट से वंचित हो जाते हैं। और योग्य पुरुष जनता की सेवा के में नहीं जाते हैं, इसलिए आज देश का यही दुर्दशा है अयोग्य के कारण। और हमारे देश में योग्यता कराऊंगा, और जहाँ तक समाज की डेवलप के काम होगी, मैं हमेशा डेवलप के लिए मैं सोचूंगा, अपना लिए नहीं सोचूंगा। मैं अपना विकास करना नहीं चाहता हूँ, जनता की विकास करना चाहता हूँ। जनता आगे बढ़े तब देश बढ़ेगा। जनता, गांव मजबूत होगा, वार्ड मजबूत होगा तो सब डिवीजन मजबूत होगा, सब डिवीजन मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होता प्रांत मजबूत होगा, और प्रांत मजबूत होता भारत मजबूत होगा, और भारत सोने का चिड़िया एक दिन बनेगा। तो देखा जाता है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको सही तरह से शिक्षा नहीं दिया जाता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में। तो क्या आप समय समय पर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जाकर के निरीक्षण करेंगे? यस, मैं अवश्य जाऊंगा। और इसी का कारण है कि शिक्षा पीछे पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। मास्टर को जो 10:30 बजे आना है वह 1 बजे आता है, और हाजिर बनाया चल दिया। फिर आज आज सरकार की नीति बन गई है, खिचड़ी खिलाओ और शिक्षा पर ध्यान मत दो। तो खिचड़ी खिला देता है और बच्चा छिपा को बजाते बजाते भाग जाता है। शिक्षा पढ़ता लिखता नहीं, एक अक्षर पढ़ता नहीं है। इसी के कारण शिक्षा वंचित है, और यह खिचड़ी खिलाने के कारण वह विद्यालय नहीं रह गया है, कब्रिस्तान बन गया है। आप कभी कभी सुने होंगे कि 2500-2500 लड़का खिचड़ी खाया मर गया, वह कब्रिस्तान बन गया, वह विद्यालय नहीं है। इसीलिए ये खिचड़ी फरोश का जो व्यवस्था है इसको समाप्त होनी चाहिए। हम लोग भी तो पढ़े थे तो उस समय नहीं था, लेकिन हम कैसे पढ़े? ये व्यवस्था है, यह गरीब अमीर का छीना जाता है, वह सरकार नई अधिकार देना चाहता है। सरकार तो संविधान खत्म करना चाह रही है, सरकार तो आरक्षण खत्म करना चाह रही है। सरकार BSNL में 3 लाख कर्मचारी को छटनी कर दिया, रेलवे में छटनी कर दिया, और छटनी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में रहो, 40,000 के बदला में 20,000 में खटो, और नहीं तो जाओ। अंत में मजबूर होकर रहना पड़ता है, 20,000 में खटता है। बड़े बड़े स्टेशन बेच दिया, बड़े बड़े सबको बेचने जा रहा है, प्राइवेटेशन करने जा रहा है। प्राइवेटेशन करेगा तो वह व्यक्ति का अधिकार रहेगा, अपना व्यक्ति को चुनेगा और अदर कास्ट को नहीं चुनेगा, और संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ 8 नंबर वार्ड के प्रत्याशी थे, जिनका मूल रूप से कहना है कि हम अपने वार्ड और अपने क्षेत्र में विकास का कार्य करेंगे और हर जगह पे साफ सफाई का काम करेंगे, स्ट्रीट लगाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन अजीत कुमार के साथ मैं राजा द बिग ट्रस्ट महुआ।